ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 265 श्लोक। अब शिष्य गुरु के पास पहुंच गया है, अब अपनी समस्या है वो बता रहा है। देखिए, दुष्पारे भवसागरे जनिमृति व्याध्या व्याध्यादि दुखोत्कटे घोरे पुत्र कलत्र मित्र बहुल ग्राहाकरे भीकरे कर्मोत्तुंग भंग निकरैराकृष्यमाणो मुहुः मुहुर् यातायात गति भ्रमेण शरणं किंचिन्न पश्याम्यहम्। दुष्पारे भवसागरे जनिमृति व्याध्यादि दुखोत्कटे घोरे पुत्रकलत्रमित्रबहुल ग्राहाकरे भीकरे कर्मोत्तुंगतरङ्गभङ्गनिकरैराकृष्यमाणो यातायातगतिभ्रमेण शरणं किंचिन्न पश्याम्यहम्। वो मुहुहु है, उसको मुहुर कर दीजिए, विसर्ग के बदले रेफा अगले शब्द पर आ जाएगा। संसार का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। संसार कैसा है? दुष्पार। दुष्पार मतलब जिसके पार आप नहीं जा सकते, एक के बाद एक समस्या आती रहेगी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है, इसको कहते हैं दुष्पार। दुष्पारे भवसागरे, जैसे सागर में उर्मियां आती रहती है। क्या क्या उर्मी है थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। जनी मृति व्याधि आदि दुख उत्कटे भवसागरे। जनी जन्म धातु क्या है? मृति धातु क्या है? मृंग प्राण त्यागे। जनि प्रादुर्भावे मृंग प्राण त्यागे। व्याध्यादि अन्य व्याधियां एक के बाद एक आती रहती है। गर्मी में कुछ समस्या, ठंड में कुछ समस्या, वर्षा में अन्य समस्या, और कहीं ना कहीं फिर पेट में कुछ ना कुछ चलते रहता है। दुखोत्कटे घोरे, घोर मतलब भयंकर। पुत्र कलत्र मित्र बहुल ग्राहा करे, जिसमें भयंकर ग्राहों का आकर है। ग्राह का अर्थ है मगरमच्छ, बड़े बड़े, अथवा जिसको अंग्रेजी में शार्क भी मछलियां, वो भी ग्राह है। एक बार वो पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मगरमच्छ भी भयंकर होते हैं। बड़े बड़े पशु भी जब जल पीने जाते हैं वो भयभीत रहते हैं, मतलब इतने सतर्क। और ये ऐसे आके मुंह फाड़ते हैं, मतलब हाथी को पकड़ ले, वो तो प्रसिद्ध है गजेंद्र मोक्ष की कथा। हाथी को ही पकड़ लेंगे, हाथी में इतना बल नहीं है कि छुड़ा सके, सामान्य जीव की तो क्या गति होगी। यहाँ ये पुत्र मित्र, इनके लिए ये शब्द दिया है। पुत्र कलत्र मित्र बहुल ग्राहा करे, ये सब ग्राह है। भी करे, भी करे में समास कैसे होगा? नहीं, आपको भी शब्द है, जैसे ह्री धीर भी वो आता है उपनिषद में। मन है, ये सब मन के लिए।
तो भी को शब्द मान के अभी आपको करना है, उसके लिए भयम वगैरह नहीं। अब बताइए ऑनलाइन वाले, भी करोति इति भी करः। नो भीकार हो जाएगा फिर, है ना। जैसे घटम करो कुंभम करोती थी, वो तो कार हो गया। कुंभकार। पहले आपको करोती भीतिम थी कर, करोति। पहले अलग करना पड़ेगा, करोती थी कर। अब आगे भीतिम करोति। जैसे गंगाधर शब्द है, गंगाधर आप कैसे बनाते हो, धरती थी धर, पहले हो जाएगा। फिर गंगायाः धर, क्या विभक्ति लगाई, षष्ठी। तो अभी भी में षष्ठी लगाओ। हाँ, भ्याः करः भी करः, भी की षष्ठी क्या होगी, षष्ठी एक वचन भ्याः। मतलब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जो है वो है, और क्या करोगे, जैसे विग्रह होगा वैसे ही होगा। भ्याः करः, क्योंकि करोति इति करः पहले अलग से बना लिया आपने, ठीक है ना। ये सबको समझ में आ गया ये कैसे। यस स्वामी जी। आया स्वामी जी। भी करः, तो भय करने वाले, ये सब मतलब जितने संबंधी हैं, कोई कहेगा हमारे संबंधी तो कोई भय नहीं करते। जब वो ग्राह रूप में है, जब वो आपको अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते, जब वो आपको पकड़ के रखते हैं, ग्राह का लक्षण क्या है, वो छोड़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ने देगा, वो ग्राह है। विवेकी को उनसे भय होना चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्ग में बंधन है। आपको अधिक श्रवण करना है, अधिक मनन करना है, ये सब कहेंगे हमको समय दो, इसलिए ये भीकर है। ये बुद्धि में हमेशा ध्यान रखो। जब भी यहाँ परिवार के सदस्य कहा है, कोई भी वस्तु अगर आपका अध्यात्म से समय लेकर अनात्म चिंतन बढ़ाती है, वो अनिष्ट है आपका। कर्मोत्तुंग तरंग भंग निकरैहि आकृष्यमाणो मुहुर। साधक शिष्य बता रहा है कि आकृष्यमाणो अहम कर्तरी शानच्छव। कर्म जो उत्तुंग तरंग है, बड़ी बड़ी जो तरंगे हैं, और तरंग भंग मतलब जो ऊंची तरंगे आती हैं, वो कहीं ना कहीं लगती है। इनके समूह से तरंग भंग निकरैहि आकृष्यमाणो, मतलब मेरी पिटाई हो रही है इन सब के द्वारा, अथवा मैं ऊपर नीचे ऐसे फेंका जा रहा हूं। ऐसे कर्मों के द्वारा, कर्म कभी आपको बहुत प्रसन्न कर देते हैं, कर्म मतलब कर्म का फल, शुभ कर्म हो, कभी कर्म बहुत गिरा देते हैं। कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये करना है, कभी क्या जीवन में कुछ नहीं हो रहा, ऐसे होता है। तो ये कर्म का है। बाहर आप जब तक, हम देखो विद्यार्थी जो भी गुरु के पास गया है, उसको ये तो पता है कि ये सब कर्म का खेल चल रहा है, और इसी के कारण यातायात, जैसे तरंग आपको ऊपर ले जाएगी तो आप ऊपर पहुंचोगे, नीचे ले जाएगी, इसी प्रकार कर्म से आपकी ऊर्ध्वगति होगी, अधोगति होगी। यातायात गति भ्रमेण अहम किंचिन्न शरणम पश्यामि। यातायात गति, आना जाना एक लोक से दूसरे लोक, ये मेरी गति है। टीका में दुष्पारे दुखेन पारम यस्य दुष्पार तद दुष्पारम, दुख से ही जिसका पार होगा, मतलब बहुत कठिन है जो, ऐसा दुष्पारम। तस्मिन् दुष्पारे जनि मृति व्याध्यादि दुख उत्कटे, ये जितने सारी समस्याएं हैं, जन्म मरण व्याधि, उत्कट दुख है, दुखोत्कटे, दुखम च तद उत्कटं च दुखोत्कटम। जनि ही जन्म, मृति ही मरणम,
व्याधिश्च रोगो जनि मृत्यु व्याधय, ये सारी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु, ये कुछ गिना देते हैं। समस्याएं का उनका कोई अंत नहीं है, दो चार बोल देते हैं, बाकी आप सब समझ लो। जनि मृत्यु व्याधय, व्याधय आदयो येषां ते जनि मृत्यु व्याधयादयस, यही जिनके आदि है, मतलब प्रधान है, जिनमें जन्म मरण और व्याधि, ये तो मतलब बाल्य अवस्था से आरंभ हो जाता है व्याधि का। तेव दुख उत्कटम, यही उत्कट दुख है। तस्मिन् जनि मृत्यु व्याध्यादि दुखोत्कटे पुत्र कलत्र मित्र बहुल ग्राहा करे, बहुलाश्यते ग्राहा, ये अनेक प्रकार के ग्रह हैं। बहुल ग्राह तेषाम आकरो बहुल ग्राहा कर। अब यहाँ जहां केवल समास विग्रह ऐसा होता है, वहां आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे ग्राह है। समझना ऐसे है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ग्राह का काम ही ये है। तो इसको हमेशा बुद्धि में रखना है कि हमको, हमारा एक ध्येय है ब्रह्मनिष्ठ हो जाना। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसी में इसको प्राप्त करना है। जितनी चीज आप छोड़ सकते हो छोड़ दो। जो जहां आपको लगता है कि ये आपके आगे प्रयाण के लिए ये बंधन है, उसी से सन्यास लेना है। वो सन्यास कहाँ से लेना है? गुरु से थोड़ा कोई सन्यास लेता है, शास्त्र से कोई सन्यास नहीं लेता। बंधन से सन्यास चाहिए हमको। पुत्रश्च कलत्रंच मित्रंच पुत्र कलत्र मित्राणी तानी एवं बहुल ग्राह, ये सब बड़े बड़े ग्राह हैं। तेषाम आकर है, संसार में ये बहुत सारे होते हैं। पुत्र कलत्र मित्र बहुल ग्राहाकर तस्मिन् पुत्र मित्र पुत्र कलत्र मित्र बहुल ग्राहाकरे, समस्त पद में अंत में सप्तमी है, इसलिए तस्मिन् भी करे, भीति करे। अर्थ तो दिया है भीति कर, लेकिन समास का विग्रह भ्याह करह भी करह। घोरे भवसागरे कर्मोत्तुंग तरंग भंग निकरैहि, कर्म उत्तुंग, उत्तुंग का अर्थ है उन्नत, उन्नत तरंग भंग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकर। एक तो वेव्स होते हैं जो बड़ी बड़ी तरंगे, और एक ब्रेकर होते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। हाँ, वो ये है भंग, तरंग भंग। निकरः कर्माणि एव उत्तुंग तरंग भंग निकराः, कर्म ही ये है, इनका समूह। तैहि कर्मोत्तुंग तरंग भंग निकरैहि मुहुः पुनः पुनः आकृष्यमाणो यातायात गति भ्रमेण इहलोक परलोक मार्गे भ्रांतो हम किंचित शरणम अवलंबनम न पश्यामि है गुरु। मैं भ्रांत होकर इस लोक से अन्य लोक में जा रहा हूं। मतलब विद्यार्थी को पहले से ये पता है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ऐसे मान के वो नहीं आया है। क्योंकि यह लोक परलोक गमनम शरीर का नहीं होता, वो तो जीव का होता है। और कर्म से मुख्य संबंध तो जीव का है, क्योंकि जीव ही कर्ता भोक्ता है, शरीर नहीं। तो उतना तो उसने समझ लिया है। केवल यह है कि वहां दृढ़ निष्ठा नहीं होती कि मैं देह नहीं हूं इसमें। तो कोई शरण इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये कर्म का चक्र तो चलता ही रहेगा। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती है, ऐसे समस्या आती रहेगी। अगर हम केवल आज ये समस्या है इसको हल करो, आज ये समस्या है इसको हल करो, कल और कुछ समस्या है, 2-4 दिन में और कुछ समस्या आएगी, उसका आज से समाधान, इसी में लगे रहेंगे, तो जो मुख्य समस्या है अविद्या, उसके लिए हमारे पास कभी समय नहीं रहेगा। इसलिए हमको 2 जगह युद्ध एक साथ करना है।
अधिक से अधिक हमारा समय सामर्थ्य अविद्या को हटाने में होना चाहिए, और कम से कम बल वहां लगाइए जहां आपको रोज की जो समस्या है उसको हल करना। जैसे अशना, पिपासा, कुछ आपको टहलना पड़ेगा, कुछ व्यायाम करना पड़ेगा, कुछ विश्राम, ये जो है वो रोज की समस्या हल करने के लिए। कुछ कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कुछ दवाई चाहिए, ऐसे वैसे। लेकिन वहां अगर सभी ऊर्जा लगा दी तो मुख्य समस्या तो रहेगी, वो कहेगी अगले जन्म में फिर मैं मिलूंगी, अविद्या। वो नहीं, सबसे हमारा महत्वपूर्ण समय है और अधिक से अधिक ऊर्जा वहां अविद्या को हटाने में लगानी है। और बाकी जो है वो यहाँ आज के दिन क्या करना पड़ेगा, चलो कुछ भोजन कर ले, चलो कुछ ये कर लो ताकि गाड़ी चलती रहे, बस वहां कम ऊर्जा लगानी है। जिनको ये विवेक नहीं वो सारी शक्ति, ऊर्जा, समय, सामर्थ्य इसी में लगा देंगे कि अभी ये समस्या है, बस फिर ये समस्या है। अरे आप अविद्या को कब हटाओगे? तो इसमें भी विवेक, हमेशा ये सब करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब समस्या नहीं होगी। कोई अगर कहेगा जब सारी समस्याएं हल हो जाएगी तो मैं, क्या वो कहते थे हमारे एक स्वामी जी थे, कस के अध्ययन करूंगा। वो ऐसा दिन कब आएगा? आएगा कभी आएगा नहीं, वो कभी होगा ही नहीं कि जब समस्या नहीं हो। आपको समस्या में रह के ही अध्ययन करते रहना होगा। केन वा पुण्यशेषेण येन वा पुण्यशेषेण तव पादाम्बुजद्वयम् तव पदाम्बुजद्वयम् दृष्टवानस्मि मामार्तम् दृष्टवानस्मि मामार्तम् मृत्योस्त्राहि दयादृशा। साधितया दृशा। येन वा पुण्यशेषेण तव पादाम्बुजद्वयम् दृष्टवानस्मि मामार्तम् मृत्योस्त्राधितया दृशा। अब ये शिष्य कह रहा है कि केन वा पुण्यशेषेण तव पादाम्बुजद्वयम् अहम दृष्टवान अस्मि। मेरे किस पुण्य से आपकी ये दो चरण कमल का दर्शन मुझे हुआ है, मतलब दर्शन करने वाला मैं हुआ। ऐसे माम आर्तम दयादृशा मृत्यो हो त्राही। मैं जो आर्त हूं, पीड़ित हूं, मुझे दया दृशा, दया की दृष्टि मात्र से मृत्यु से आप पार कर लीजिए। त्राही, त्राही शब्द अव्यय है। मैं देख रहा था ये त्राही का कोई धातु वगैरह कोई, ये अव्यय है। टीका में देख लीजिए, सरल श्लोक है। केन वा पुण्यशेषेण, पुण्यस्य शेषेण पुण्यशेषस्य प्रतापेन वा। इस पुण्य शेष के प्रताप, मतलब मेरा कुछ पुण्य ऐसा बच गया है जिससे मुझे, एक महात्मा कहते थे, वेदांत अध्ययन करने मिला, समझ लो आपको लॉटरी लग गई, मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। अगर ठीक ठीक अध्ययन करने मिलता है तो इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। वो पुण्य शेष है, भाष्यकार ने जब लिख दिया है तो होगा ही। पुण्यस्य शेषेण पुण्यशेषस्य प्रतापेन वा तव पादाम्बुजद्वयम्, पाद एव अम्बुजद्वयम् पादाम्बुजद्वयम्। आपके जो चरण कमल है, अम्बुज द्वय, चरण कमल द्वयम् दृष्टवान अस्मि। माम आर्तम पीड़ितम संसार सागरे मज्जंतम। इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं। बिल्कुल डूब गए तो समस्या पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो इसका दृष्टांत क्या देते हैं, अलाबू, क्या कहते हैं, अलाबू। हाँ, ये जो कमंडलू, मतलब पंपकिन जिसको हम कहते हैं, भोपला, यहाँ लौकी, बड़ी लौकी, हाँ उसके जैसा ही जो सफेद होता है, सफेद भोपला जो सांबार में डालते हैं। और भी स्पष्ट कर दिया मैंने। वो जो होता है वो डूबेगा भी नहीं
और बाहर नहीं आ सकता क्योंकि सागर तो इतना है, कहीं बीच में रहेगा, बस ऊपर नीचे बहते जाएगा। यहाँ जैसे गंगा जी में जब बहुत ऊपर वर्षा और पानी गिरता है, बड़े बड़े पेड़ ऐसे जाते रहते हैं, देखने जैसा होता है। आप समझो हम अगर कहीं हम ऐसे अटक गए, क्या गति होगी हमारी। कुछ आर पार कुछ नहीं, बस जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते। वो इसमें विवेक चूड़ामणि ने कहा निमज्जोन्मज्जायम, निमज्ज उन, बस यही होते रहेगा। दया दृशा दृष्टिया मृत्यु और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रात त्राही, मृत्यु हो त्राही, मृत्यु से मतलब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचाइए। त्राही पाही माम, कैसे बचाना है ये स्पष्ट होना चाहिए हमको भी। शिष्य रूपेण स्वीकृत्य ज्ञान प्रदानेन, ये दोनों होने चाहिए। आप मेरा शिष्य रूप से स्वीकार करो और मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मतलब और कोई तरीका ही नहीं है बचने का। अगर हमको लगता है कि ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं। शिष्य रूप से स्वीकार करो और ज्ञान दो, बस आप पढ़ाओ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। वो कहेगा कि कोई चमत्कार कर दो गुरु, कुछ जादू कर दो, ये जादू वाले मतलब इन्होंने अभी हेतु फल का विचार नहीं किया है। अविद्या से बंधन है, ये कारण हो गया हेतु। इसका फल क्या है? ज्ञान से अविद्या निवृत्ति, तब मोक्ष होगा। अन्य किसी तरीके से मोक्ष है ही नहीं। तो अन्य अन्य हेतु फल का जहां कार्य कारण का विचार जो नहीं कर पाते, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी समस्या क्या है। तो शिष्य रूपेण स्वीकृत्य ज्ञान प्रदानेन पाहि इति अभिप्रायः। वदन्तमेवं तं शिष्यं वदन्तमेवं तं शिष्यं दृष्ट्वैव दयया गुरुः दृष्ट्वैव दद्यादभयमेतस्मै तस्मै मा भैष्टेति मुहुर्मुहुः। प्रेषयति मुहुर्मुहुः। वदन्तमेवं तं शिष्यं दृष्ट्वैव दयया गुरुः दद्यादभयमेतस्मै मा भैष्टेति मुहुर्मुहुः। गुरुः एवं वदन्तम शिष्यम, गुरु ऐसे जो शिष्य बोल रहा है, वदन्तम, वदन्तम इसमें क्या प्रत्यय लगा है? शत्रु प्रत्यय। एवं वदन्तम शिष्यम दृष्ट्वा, उसको देखकर, एतस्मै शिष्याय, इस शिष्य को, एतस्मै का अर्थ है शिष्याय, मां भैष्ट इति मुहुर्मुहुः अभयम दद्यात्, बार बार उसको अभय दे कि तुमको भय करना नहीं है। किससे भय नहीं करना है? संसार से, क्योंकि उसको विद्यार्थी को संसार भयजनक लग रहा है, बोले उससे भय मत करो। मां भैष्ट, भैष्ट रूप धातु क्या है इसकी? भी भय, फिर क्या रूप बनेगा ये? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन भैष्ट। वास्तव में मां लुंग होना चाहिए, लुंग होना चाहिए, लुंग चाहिए। तो रूप होगा अभैष्ट, लेकिन मांग से आकार का लोप होके भैष्ट आएगा। जैसे विवेक चूड़ामणि दिया है, मां भैष्ट विद्वन तव नास्त्यपायः संसार सिंधो स्तरणे उपायः येनैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। गुरु टीका, गुरुरेवं वदन्तं शिष्यं दयया कारुण्येन दृष्ट्वा अवलोक्य एतस्मै, मतलब गुरु में भी इतनी दया रहती है क्योंकि उनको पता है कि मैं इस मार्ग से गुजर चुका हूं। ये शिष्य जब यहाँ पहुंचा है
मैं भी एक दिन इसी तरह किसी गुरु के पास अथवा इसी आश्रम में कहीं भी मैं भी पहुंचा था। फिर मैंने भी हमारे गुरु को ऐसे ही प्रश्न किया था। फिर उन्होंने भी कहा कि शांत हो जाओ, ठीक से अध्ययन करो, बस माँ भ्रष्ट है, अध्ययन करने से बस। तो अभीति देते हैं कि कुछ भय की इसमें आशंका नहीं है। ऐसा ये तस्मै शिष्याय माँ भैष्ट इति मुहुर्मुहुः पुनः पुनः अभयम दद्यात्। लोगों को लगता है कि वास्तव में इतना सब होता होगा, ऐसा कभी नहीं भी होता। वो कोई जाता है, बोले ठीक से कल से पाठ में आ जाना, और गुरु के कुछ बड़ा ऐसे माँ भैष्ट विद्वान ऐसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं। कहने का प्रयोग आपको भावार्थ समझना है। वो कहेंगे ठीक से बैठो कल पाठ में, क्या पढ़ाएगी कभी गुरु ऐसे ही पूछते हैं, आपकी लघु हो गई है? नहीं, तो ठीक है लघु पहले आरंभ करो, और उपनिषद पाठ में तो बैठना ही है चाहे जो भी हो। फिर अध्ययन शुरू होता है। अभयम दद्यात्, अभय एक बार प्राप्त हो गया तो आप अध्ययन में मन लगेगा, नहीं तो मन वहीं रहेगा कि अरे संसार में ये है, संसार में वो है, पता नहीं क्या होगा। कोई कोई लोग तो घर से भाग के आते हैं, मतलब ऐसा भी होता है, तो घर पे बताया नहीं रहता, तो घर वाले परेशान होते हैं पहले थोड़े दिन की क्या हो गया, फिर पुलिस में तो रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये भी भय होता है किसी को कि पुलिस आ जाएगी। दाढ़ी भी इसलिए बढ़ा लेते हैं पहले से, नाम भी बदल, बाहर भले नाम कुछ हो, यहाँ कोई अलग ही ना, लेकिन अब आधार के बिना आपका आधार नहीं रहा, तो आपको सब देना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब मैं उत्तरकाशी में रहा था तो एक विद्यार्थी थे, मतलब अभी उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी शायद, हाँ, मिलने आए, मतलब मैं उनको पहले मिल चुका था, वहां उनको अध्ययन करने आना था, और वो उनके घर से अनुमति नहीं थी, उनकी माता और उनकी बहन दोनों आए मुझे मिलने कि नहीं हमारा क्या होगा। वो डॉक्टर था लड़का, पढ़ा लिखा था, वही पैसे कमाने वाला था घर में, तो माँ और बहन की इच्छा थी कि ये जाए नहीं, अध्ययन न करे हमारे घर। वो बिल्कुल वो ग्राह है, वो घर से भाग गया उत्तरकाशी में। अरे दूर, जितना दूर हो सके घर से, और वहां ज्यादा पुलिस पुलिस कहाँ आएगी। तो मैं जब गया तो मिला मुझे, नाम बदल दिया था, मैं तो जानता था पहले वाला नाम और दूसरा, मैं समझ गया, मैंने कहा रहो यहीं रहो। फिर मैं 1.5 साल बाद जब उत्तरकाशी गया तो चला गया था वहां से। जितना भी आपका जितना पुण्य है, जितना आप कर सकते हो, तो ऐसे भी होता है। तो जब गुरु अभय देते हैं कि यहाँ रहो शांति से, कोई एक और भी ऐसा हुआ था, वो भी भाग के आया था। होते हैं ऐसे, किसी को बताते नहीं क्योंकि घर से नहीं तो जा नहीं सकते। निरीक्ष कारुण्य रसार्ध दृष्टिया दद्याद भीतिम सहसा महत। कि सभी लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या क्या परिस्थिति से लोग अध्ययन के लिए पहुंच जाते हैं। कभी किसी को कुछ समस्या होती है, किसी की मानसिक समस्याएं होती हैं। चलो जो भी है, अब गुरु के पास पहुंच गए। अब श्री गुरुर्वाच, गुरु बताते हैं, विद्वन् मृत्यु भयं जहि भवतो नास्त्येव मृत्यु क्वचिन् मृत्युभयं जहि भवतो नास्त्येव मृत्युः क्वचित् नित्यस्य द्वयवर्जितस्य परमानन्दात्मनो ब्रह्मणः नित्यस्य द्वयवर्जितस्य परमानन्दात्मनो ब्रह्मणः भ्रान्त्या किञ्चिदवेक्ष्य भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते किञ्चिदवेक्षभीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते मां त्राहीति सुप्तवत् प्रलपनं शून्यात्मकं ते मृषा।
मृत्युभयं जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्युः क्वचित् नित्यस्य द्वयवर्जितस्य परमानन्दात्मकं किञ्चिदवेक्ष्य भीतमनसा मिथ्यात्मया प्रकृते मात्रामीति सुप्तवत्कल्पनम् शून्यात्मकं ते मृषा। हे विद्वान, मृत्यु भयम जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्यु क्वचिन। आपकी मृत्यु नहीं है, इसलिए भय का त्याग कर दो। जहीहि, जही में धातु क्या है? ओहाक त्यागे, फिर कर्तरी शप और सी लगेगा, आगे शप का लोप हो जाएगा, फिर हा सी, आगे क्या होगा? ही कहां से आएगा? शेर है पिज्जा, फिर ईकार, केवल एक ईकार कहां से? तो हा का हो जाएगा झा, ठीक है, कुहोशु से, और फिर ह्रस्व होकर ज, ज का हो जाएगा, झ का हो जाएगा ज, अभ्यास से चर्च से। ही कहां से आएगा? जही में जो ही है दीर्घ, इसका सूत्र है ई हल्यघ्योः। ई दीर्घ हल्यघ्योः, सूत्र है 64113 64113। जही मतलब त्याग कर दो, भय छोड़ दो। क्यों? तुम्हारी मृत्यु नहीं है। उसको मृत्यु से भय है, गुरु ने पहले ही कह दिया तुम्हारी मृत्यु नहीं है। क्यों? नित्यस्य द्वयवर्जितस्य परमानंदात्मनो ब्रह्मणः नास्त्येव मृत्यु क्वचिन। जो नित्य द्वयवर्जित का अर्थ है अद्वितीय, अद्वितीय ब्रह्म का, इसका लिख लिया सूत्र ई हल्यघ्योः, हल्यघ्यो हल्यघो 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 अघो 64113। परमानंद आत्म ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती। तो मुझे भय क्यों लग रहा है? भ्रांत्या किंचिद अवेक्ष्य भीत मनसा मिथ्यात्वया कथ्यते माम त्राहि इति सुप्तवत् प्रलपनम शून्यात्मकम ते सुप्तवत् प्रलपनम शून्यात्मकम मृषा। भ्रांत्या, भ्रांति के कारण कुछ देखकर, किंचिद अवेक्ष्य भीत मनसा, भयभीत मन के द्वारा, मिथ्या ही तुम ये कह रहे हो, माम त्राहि। तुम्हारा वचन कैसा है? ते वचनम सुप्तवत् प्रलपनम। तुम्हारा ये जो निद्रा में कोई रहता है और कुछ बोलते रहता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, वो सो रहा है बिस्तर पे, उसके पास में जो बैठे वो हंस रहे होंगे, हम मूर्ख है, लेकिन अब उसको तो पता नहीं है। शून्यात्मकम मृषा प्रलपनम, ये भगवान भाष्यकार ने यहाँ अच्छे से बताया है। अब देखो, अब इसमें गुरु ने मुख्य शिष्य को क्या बताया? अब समझो, शिष्य कहेगा मैं क्या ये सुनने आया हूं यहाँ कि मैं भ्रांत हूं? क्या आप मुझे कह रहे हो कि जो मैं कह रहा हूं वो प्रलपन है, वो सब मिथ्या है? ये अब गुरु ने पहले ही कह दिया तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम अद्वितीय हो, तुम नित्य हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं। अब कोई ये नहीं सुनेगा और बाकी सब सुनेगा, और गुरु को कहेंगे मुझे ये नहीं सुनना। जो आपको सुनना है वो आप सुन नहीं रहे हो, जो नहीं सुनना है उसको लेकर चिंतन कर रहे हो, फिर आप क्या हो गए? दुखी, और क्या। हे विद्वान, मृत्यु भयम मृत्योर भयम जहीहि त्यज। बहुत बार ऐसा होता है जब आप गुरु की सन्निधि में रहते हो, जो मुख्य ग्रहण करना है उसको नहीं। कोई कोई तो केवल गुरु के कमरे में जाके बाकी चीजें देखते हैं, इनके कमरे में क्या क्या है। अरे आप उस लिए आए हो क्या यहाँ? आप अध्ययन करो चुपचाप बस। हे विद्वान, मृत्यु भयम मृत्योर भयम जहीहि त्यज भवतः क्वचिदेव मृत्युर्नास्ति।
तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्म हो, इसलिए। भ्रांत्या किंचिन मिथ्या पदार्थो, भ्रांति के द्वारा कोई मिथ्या पदार्थ, मिथ्या क्या है? न असत, न सत, न सदसत अवेक्ष्य दृष्टवा, जो असत नहीं, सत नहीं, सदसत नहीं, उसको क्या कहा जाएगा? मतलब मिथ्या, अनिर्वचनीय। दृष्टवा अवेक्ष्य भीत मनसा, भीतेन मनसा त्वया नित्यस्य द्वयवर्जितस्य अद्वितीयस्य परमानंदात्मनः, तुम जो नित्य द्वयवर्जित अद्वितीय हो, परमानंद स्वरूप हो। परमश्चासाव आनंदश्च परमानंदः, स एव आत्मा परमानंद आत्मा। जो परम है, आनंद स्वरूप है, वही आत्मा है। ऐसे महात्माओं को जो नाम मिलते हैं, उनको उस नाम पर ही चिंतन करना रहना पड़ता है, क्योंकि वहां भी कुछ समास विग्रह करके किस हेतु से गुरु ने ये नाम दिया है, वहां भी कुछ होगा। परमानंदात्मना, परमानंदात्मा तस्य परमानंदात्मनो ब्रह्मणो मृत्यु संसारः कथ्यते। ब्रह्मणो मृत्यु संसारः भ्रांत्या कथ्यते, भ्रांत्या वहां अन्वय होगा। ब्रह्म में मृत्यु, ब्रह्म की मृत्यु अथवा ब्रह्म का संसार भ्रांति से ही है, वास्तव में नहीं है। और तुम्हारा जो माम त्राही, हे गुरु माम पाही, जो तुम कह रहे हो, माम त्राही इति सुप्तवत निद्रालुवत ते तव प्रलपनम, ये निद्रालु का जो प्रलाप है ऐसा ही है। शून्यात्मकम, निरर्थकम, निसंशयम, मृषा, मिथ्यैव अस्ति। वो शिष्य को ऐसा नहीं लग रहा, शिष्य को लग रहा है कि मेरी समस्या तो सत्य है, और गुरु कह रहा है तुम्हारी समस्या मिथ्या है। तो शिष्य को यह समझना है कि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि गुरु मुझसे अधिक विद्वान है, उनकी समझ हमसे कहीं अधिक है, तो वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। इसको कहते हैं श्रद्धा। जब कहा जाता है कि शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, इसमें और श्रद्धावान लभत, ये चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे। फिर जब गुरु कहेंगे कि अच्छा वो छोड़ दो, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको छोड़ना होगा। बोले अभी इसका ग्रहण करो, तो आपको करना होगा। ये है सत्य बुद्धि उनके वाक्य में। जब ये नहीं होगा तो अग्न्यश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ये दूसरा हो जाएगा। फिर तो जब श्लोक ये सब दिए हैं, इनका एक बिल्कुल स्पष्ट प्रयोजन है, ये ऐसे ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप प्रयास कर लो अन्यथा करने का, और देखो क्या होता है। तो तुम्हारा जो बंधन है वो भ्रांति के कारण है, तुम्हारा प्रलाप है ये मिथ्या है। तो कम से कम उसको इतना तो समझ में आ ही गया कि चलो गुरु को इतना तो पता है कि समस्या क्या है और समाधान भी क्या है। अविद्या ही अनात्म बंधस ततएव संसृति ही इति भाव। अविद्या ही अनात्म बंधन है, उसी से संसार होता है। निद्रागाढ़तमो वृत किल जनः स्वप्ने भुजंगादिना ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत् प्रलपति त्रासाद्धतोऽस्मीत्यलम् आप्तेन प्रतिबोधितः करतले नाताड्य पृष्ठः स्वयं किंचिन्नेति वदत्यमुष्य वचनं स्यात् तत् किमर्थं वद।
स्वप्ने भुजङ्गादिनां ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्कर्मणि नाशमतोऽस्मि आत्मेन प्रतिबोधितः करतले नानाव्यपृष्टः स्वयं किञ्चिन्नेति वदत्यमुष्यवचनम् निद्रागाढतमो वृतः किल जनः स्वप्ने स्वं भुजंगादिना ग्रस्तं समवेक्ष्य यत् प्रलपति त्रासाद् हतोऽस्मि इति अलम अलम प्रलपति। निद्रा गाढ़ तमो वृतः किलह जनः, कोई है जो गाढ़ निद्रा में है, तमो गुण के द्वारा आवृत है, तमो विभूतः सुख रूपमेति। स्वप्न में देखता है एक भुजंग बड़ा सर्प उसने आपको ग्रस्त कर लिया है लपेट के, और आप त्रास से चिल्ला रहे हो सोते समय, हतोस्मी ऐसे जोर जोर से, मैं मर गया मेरे बचाओ। फिर पास में कोई है आप्त पुरुष, आपते न प्रतिबोधितः करतले न, को जरा हिलाएंगे, क्या है समस्या। आताड्य पृष्ठ स्वयं, वो उठ के देखेगा, कहेगा किंचिन नयति, कुछ नहीं है। क्या समस्या क्या है जीवन में? कोई समस्या नहीं। किंचिन नेति वदति अमुष्य वचनम स्यात् तत् किमर्थम वद। अमुष्य पुरुषस्य तत् वचनम प्रलपनम, ये जो प्रलाप वगैरह किया है वो क्या, उसका क्या अर्थ है बताओ। मतलब क्योंकि पूर्व श्लोक में कहा कि आपका जो प्रलापन है वो मिथ्या है, मृषा है, तो अब वो बता रहे हैं कि कैसे मिथ्या है। जैसे कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है और उसको लग रहा है कि सर्प ने मुझे बांध लिया है, पकड़ लिया है। अथवा कभी ऐसा स्वप्न आता है जैसे आप कहीं जंगल में हो और आपके पीछे कोई बड़ा शेर या कुछ आपके पीछे पड़ा है, आप भागने का प्रयास कर रहे हो, पैर ही नहीं उठ रहे हैं, ऐसा होता है। और फिर आप उठते हो तो अरे सो रहे हो, बस फिर क्या हुआ, किंचिन। अब ये अभी ये पिछले 5 श्लोक में 3 बड़े बड़े श्लोक दे दिए हैं। इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि भगवान भाष्यकार ये चाहते हैं कि हम ये जब, क्योंकि बड़े श्लोक में गलतियां होने, अनुष्टुप छंद में तो कहाँ इतनी गलती हो, तो एकाग्रता और ये पद का ज्ञान प्राप्त पहले से ही हम करना शुरू कर दें। तो इसमें जो सिद्धांत बताया है, शब्द बिल्कुल सरल है। सिद्धांत ये है कि जगत मिथ्या है, इसलिए तुम्हारा संसार मिथ्या है। कैसे? दृष्टांत दिया स्वप्नवत, मुख्य ये बता दिया, और तुम ब्रह्म हो। अब प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। टीका में देखिए, निद्रा गाढ़ तमो वृतो, निद्राया गाढ़ तमो गाढ़ांधकारो, जो गाढ़ अंधकार है निद्रा का, सुषुप्ति का, उसको कहा जाएगा अग्रहणम। और जो स्वप्न में अनुभूति होगी वो है अन्यथा ग्रहणम। तो अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों मिलके आपको दुख देंगे। केवल अग्रहण हो अन्यथा ग्रहण न हो, आप मजे से सो जाओगे सुषुप्ति में। केवल अन्यथा ग्रहण कभी होगा नहीं, क्योंकि पहले अग्रहण होगा तभी अन्यथा ग्रहण होगा। अग्रहणम तेन वृत आवृतो जनः स्वप्ने, यदा उस तम के द्वारा आवृत जन स्वप्न में जब स्वम भुजंगादिना ग्रस्तम उपबद्धम समवेक्ष्य, अपने आप को बड़े सर्प के द्वारा बांधा हुआ, आलिंगित किया हुआ, मतलब उसकी पकड़ में हो, आप भाग नहीं सकते,
ग्रस्तम उपबद्धम समवेक्ष्य त्रासाद भयभीतः सन्, त्रास से भयभीत होकर हतोस्मि नष्टोस्मि हा हा मुंच मुंच इति यद अलम प्रलपति, जोर जोर से चिल्ला रहा है सोते सोते स्वप्न में, उच्च ही आक्रोशति तदा आप्तेन। अब वहां आप्त पुरुष कौन है? कोई विद्वान मतलब पढ़ा लिखा हो या आवश्यक नहीं, वो जो जाग रहा है वो ही आप्त है, स्वस्थ जागृत पुरुष है। वो करतले न पानी न आताड्य, हाथ से उसको थोड़ा हिला करके प्रतिबोधित है। ततः पृष्ठः, फिर पूछा, सहा स्वयं न किंचिद अस्ति इति वदति, वो कहेगा नहीं यहाँ कुछ नहीं है। अमुष्य पुरुषस्य, अमुष्य शब्द कैसे बनेगा? मतलब कौन, क्या प्रातिपदिक क्या है? अदस, धातु विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी एक वचन। सूत्र अदस में सबसे पहले त्यदादि नाम है, अदस सकार का लोप होकर अद और सु गस, अद गस, गस का हो जाएगा अस, अद अस। आगे तानसी नसा मिनास्यः। तानसी नसा मिनास्यः से गस अस का क्या हो जाएगा? स्या हो जाएगा। फिर दकार का अदस धातु दो, दकार का क्या हो जाएगा? मकार। अकार का ओकार। उकार। अदसों से धातु दो में दो आदेश होते हैं, दकार का हो जाएगा मकार, अकार का हो जाएगा उकार। तो क्या हो जाएगा? अमुस्य, फिर आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार। अमुष्य पुरुषस्य तत्प्रलपनम वचनम वाक्यम वा किमर्थम किम प्रयोजनम वद। इस पुरुष का जो प्रलपन है वाक्यम किस प्रयोजन से है बताओ? तत्प्रलापो निरर्थको, वो निरर्थक है बिल्कुल। अज्ञान कार्यत्वात् मृषय, वो अज्ञान का कार्य है। किल शब्द है प्रसिद्धि द्योतनार्थम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।